नमस्कार जोहार, आप सुन रहे हैं रेडियो खाची 90.4 FM। हम सबका रेडियो में आरजे वैभवी शो लेकर आ गई हूँ बातों में। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और आज हम इसी नवरात्रि विषय पे बात करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि माँ इस 9 दिनों में हमारे साथ हमारे यहाँ होती हैं, हम पे अपनी कृपा दृष्टि बरसा रही होती हैं। और पूरे नवरात्रि के 9 दिनों की विशेषताओं को जानने के लिए, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य पंडित मुकेश भास्कर जी। सर, आपका स्वागत है रेडियो खाची 90.4 FM पे। आप लोगों का भी स्वागत है जी। सबसे पहले सर, नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं आपको भी। सभी को नवरात्रि का बहुत बहुत विशेष शुभकामना। जी, माँ की कृपा सब पे बनी रहे। सर, सबसे पहले मेरा जो सवाल रहेगा, क्योंकि हम अष्टमी और नवमी के काफी करीब हैं, आने वाला है जी, तो अष्टमी और नवमी को लेकर ना काफी फास्टिंग को लेकर लोगों में भ्रम रहता है कि आज करना है या कल करना है। और इस बार तो कह रहे हैं कि 10 दिनों की पूरी नवरात्र है। जी। तो सर, इस बारे में बताइए कि किस दिन है अष्टमी? नवमी को अष्टमी का फास्ट होगा या अष्टमी को ही अष्टमी का फास्ट करना है? देखिए, माता जी का जो पूजा का मेन जो व्रत होता है वो महाअष्टमी कहा गया है जी। और अष्टमी का व्रत उदया तिथि मानकर होता है जी, बिल्कुल। यानी प्रातः काल में 12 बजे से पूर्व हाँ। जब अष्टमी लगेगा उसी दिन जो है व्रत का होगा। हाँ। तो मंगलवार के दिन जो है आपको 30 तारीख को ही महाअष्टमी का व्रत करें, क्योंकि 1:32 किसी पंचांग में 1:58 यानी 2 बजे के बाद से जो है उसी दिन नवमी का प्रवेश हो जाता है। जी। तो चूंकि अष्टमी 12 बजे दिन के बाद तक रह रहा है, इसलिए महाअष्टमी का व्रत मंगलवार को ही लोग करें। 30 को? जी, 30 को ही करना चाहिए। तो देखिए श्रोताओं, ये जो कंफ्यूजन है वो तो सर ने कम्प्लीटली खत्म कर दिया है हमारा, कि 30 तारीख को हम लोग अष्टमी का फास्ट कर सकते हैं। जो भी पूजा अर्चना है अष्टमी का विधि विधान से उसी दिन होगा। जी। सर, हवन की विधि को लेकर हम जानना चाहेंगे कि जो लोग पंडित जी बुलाकर करते हैं उनके लिए तो सारी विधि वो कर देते हैं, बट जो लोग सिर्फ कलश स्थापना करा के खुद से हवन करते हैं, खुद से पूजा अर्चना करते हैं, उनके लिए क्या विशेष मंत्र होना चाहिए और क्या सामग्री का इस्तेमाल जो है ये इस पूजा में करना विशेष होता है और उसका विशेष फल मिलता है? आप बहुत सुंदर ही प्रश्न जो है पूछे हैं जी, धन्यवाद। और सभी दर्शकों के लिए जरूर जो है इसका जो है लाभप्रद होगा। एक्चुअली में जो लोग अपने घर में ही पूजा करते हैं, कलश स्थापन करते हैं, विधिवत मंत्र का भले प्रयोग न हो लेकिन श्रद्धा है, और श्रद्धाया दीयते दयंतामः, तो श्रद्धा से जो पूजा होता है वो भी पूजा ही माना जाता है। दूसरा बात, जो हवन का जो प्रक्रिया है इसमें नवमी के दिन करना चाहिए, और जिस दिन 12 बजे के बाद नवमी का प्रवेश हो उस दिन ज्यादा बढ़िया माना जाता है। और उदया तिथि में भी नवमी को जो है आप हवन कर सकते हैं। तो जैसा कि मंगलवार को 2 बजे के बाद से नवमी का प्रवेश है, तो आप चाहें तो मंगलवार को भी 2 बजे के बाद हवन कर सकते हैं जी। और बुधवार को यानी 1 तारीख को जो है वो भी आप 2 बजे से पहले हवन कर सकते हैं। 2 बजे के बाद जो है दशमी का प्रवेश हो जाता है। हवन में विशेष रूप से ये ध्यान रखना है, यदि हम पाठ कर रहे हैं तो उसमें पाठ करते हैं, यदि मान लीजिए टाइम टेबल आपका पाठ का नहीं है, आप रात्रि में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, तो उस स्थिति में मार्कंडेय पुराण में जो है आपको एक सापोद्धार सबसे शुरू में मिलेगा। सापोद्धार मंत्र जो है उसको यदि आप पाठ कर लेते हैं तो आप रात्रि दिन कभी भी पाठ कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। पहला बात। दूसरा बात, जो सापोद्धार के बाद अर्गला माने कवच, अर्गला और कीलक, ये 3 पार्ट मेन होना चाहिए। कवच का मतलब होता है पूरे शरीर का बंधन, पूरे परिवार का बंधन, पूरे समाज का बंधन, पूरे परिवार में जितने भी बाल बच्चे हैं, यहाँ तक जो गाय भैंस वगैरह जितने हैं, आपके शरीर का जो पार्ट है, सभी को माता जी से प्रार्थना किया जा रहा है कि हे माता जी मेरे प्रत्येक पार्ट की आप रक्षा करें। यहाँ तक जो नाखून का, केस का, दांत का, जबड़ा का, मुंह का, पेंक्रियाज का, लीवर का, हार्ट का, इस सभी की रक्षा माता जी कर रहे हैं। तो कवच का पाठ बहुत लाभप्रद है और सभी दर्शकों को करना चाहिए, सभी लोग भक्तों को करना चाहिए, सभी श्रद्धालुओं को करना चाहिए। दूसरा जो इसमें ध्यान देने योग्य है, जो जैसे प्रथम अध्याय आप पाठ पूर्व करने से पहले नवार मंत्र होता है, जो नवार मंत्र होता है ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इसको 108 बार जरूर पाठ करना चाहिए। इसको जाप करके ही पाठ प्रारंभ करें, बिना जाप किए हुए पाठ करना उचित नहीं माना गया है और संपूर्ण फल भी नहीं देता है। और उसके बाद प्रथम अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक का जो पाठ है वो एक बार में भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए संस्कृत पढ़ने में दिक्कत है तो भाषा टीका हिंदी में भी आप पाठ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बहुत लोगों को समय का अभाव रहता है तो 13 अध्याय का एक दिन में पाठ नहीं करें, वो एक अध्याय प्रथम दिन में करें, दूसरा दिन दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, लास्ट दिन सभी अध्याय को कर लें। अथवा इससे उत्तम है 3 चरित्र का जो है पाठ करना,
3 चरित्र का मतलब होता है, प्रथम चरित्र में महाकाली का पूजा होता है, द्वितीय चरण में जो है आपको महालक्ष्मी का पूजा होता है, और तृतीय चरण में महासरस्वती का पूजा होता है। तो प्रथम दिन में पहला अध्याय का पाठ करें, दूसरा दिन जो है आपको दूसरा से लेके चौथा तक का पाठ करें, और तीसरा दिन क्या करें, जो 5वां से लेके 13 अध्याय तक का पाठ करें। पाठ करने के उपरांत सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जरूर पाठ करना चाहिए, क्योंकि वहां पर शिव जी बता रहे हैं माता जी को सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में, जो बिना सिद्ध कुंजिका का पाठ किए हुए यदि लोग जो है 13 अध्याय या कवच अर्गला कीलक का पाठ करते हैं, उसे संपूर्ण फल उसी तरह प्राप्त नहीं होता है जिस प्रकार जंगल में कोई रोए तो कोई सुनने वाला नहीं होता, तो इसलिए उसका पाठ जरूर करना चाहिए। तो पाठ के मुताबिक यदि 13 अध्याय तक का पाठ कर रहे हैं तो आप चतुर्थ या एकादश अध्याय से हवन कर सकते हैं। चतुर्थ अध्याय का जो पाठ है उस पूरे पाठ से बीज मंत्र से आप हवन करें, अथवा एकादश अध्याय का जो है उससे पूरे जो है बीज मंत्र से आप हवन करें। हवन में विशेष चीज ये ध्यान रखना है, जैसे उसमें कमलगट्टे हैं, कमलगट्टा जो है लक्ष्मी स्वरूप माना गया है, उसके बाद खस की जड़ है, इंद्र जौ है इंद्र की प्रसन्नता के लिए, जटामासी है, सहदेवी है, नागर मोथा है, उसके बाद बेलगिरी है, ये सारे चीज जो है उसमें डाल सकते हैं, और डाल करके घी उसमें मिश्रित करें। उसका यह है जो जितना आपका तिल है उस तिल का आधा चावल दीजिए, और चावल का आधा जौ दीजिए, और जौ का आधा जो है वो पंचमेवा दीजिए, गुड़ शर्करा दीजिए, और फिर उसमें 10 अंश घी मिला करके तत्पश्चात हवन करें। ये हवन का विधान है। हवन का प्रयोग जो है अगर आप चतुर्थ अध्याय या एकादश अध्याय से नहीं कर पाते हैं तो उस स्थिति में आप माता जी को ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चमुंडाय विच्चे नमः स्वाहा इससे भी कर सकते हैं, अथवा इसमें दुर्गा जी का जो है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। अथवा सभी तरह के कल्याण के लिए ये मंत्र बहुत जो है अचूक है। और भी बहुत तरह का परेशानी बाधाएं हैं तो सर्वा बाधा बिनर मुक्तो धन धान्य सुतांबिता मनुतसो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, इस मंत्र का प्रयोग करके, और इसको जो है आप मिर्गी मुद्रा में हवन करें। मिर्गी या हंसी मुद्रा, मिर्गी मुद्रा का मतलब होता है जैसे मिर्ग का देखिएगा 2 सींग निकला हुआ होता है, तो इसी तरह आपका अंगूठा, मध्यमा और उसके बाद जो है अनामिका, इसका जो है प्रयोग आप करें, इसी से हवन करें। इसमें तर्जनी और कनिष्ठा का कभी प्रयोग ना करें जी, मतलब बीच की जो उंगली है, हाँ, बीच की 2 उंगली और अंगूठे का प्रयोग करके हवन करें। इसी से माला जाप भी किया जाता है। तो इस तरह से आप अगर हवन करते हैं घर में तो बिना आचार्य, बिना ब्राह्मण, बिना पंडित जी का भी आप हवन कर सकते हैं, और इससे भी पूर्ण लाभ होता है। जी सर, आपने सिद्ध कुंजिका का जिक्र किया तो इस बारे में थोड़ा बताइए, ये क्या है? सिद्ध कुंजिका जो है माता जी, पार्वती जी और शिव जी के बीच का संवाद है। शिव जी बता रहे हैं, श्रृणु देवी प्रपक्षामि कुंजिका स्त्रोत उत्तमम जैन मंत्र प्रभावेन चंडी जापो शुभो भवे। करें हे देवी, अगर आप चंडी पाठ जो कर रहे हैं, जिनको दुर्गा सप्तशती का पाठ कहते हैं, इनको नवचंडी कहते हैं, तो वो करने के उपरांत सिद्ध कुंजिका का जरूर पाठ करना चाहिए। इसमें उनका बीज मंत्र है, और बीज मंत्र का अगर प्रयोग करके आप हवन करते हैं, पाठ करते हैं, तो निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होता है। जी सर, मंत्रों की बात कर ही रहे हैं तो पूरे परिवार के कल्याण के लिए भी तो कोई एक मंत्र होगा जिसका जाप हम अगर पूरे 9 दिन विधि विधान से करते हैं तो उसका जो असर होगा वो पूरे परिवार को फल मिलेगा। जी जी, निश्चित तौर पर में इसमें नवरात्र के मध्य में यदि मान लीजिए परिवार की कल्याण हेतु सभी प्रकार के जो भी लोग हैं परिवार के, सभी के कल्याण हेतु अब अचूक मंत्र है जो पौराणिक भी है, सभी लोग जानते हैं और उच्चारण में भी आ जाता है। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अथवा दूसरा मंत्र और है, सर्वा बाधा बिनर मुक्तो धन्य धान्य सुतांबिता मनुतसो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का अगर 9 दिन विधि विधान से आप कमलगट्टे की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो या सफेद मूंगफली से इस प्रकार अगर आप जाप करते हैं और इसी से अगर हवन भी कर देते हैं तो बहुत अचूक है, बहुत उत्तम है परिवार के कल्याण हेतु जो है। जी सर, माँ को कई सारी वस्तुएं पसंद हैं, भोग में भी जैसे मलपुआ हो गया, खीर हो गया, जी जी जी, और फूल में भी माँ को उड़हुल का फूल जो है वो बेहद पसंद है। बिल्कुल, तो इस तरीके से 9 दिन एकम से लेकर नवमी तक किन किन वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए, कौन कौन से पुष्प जो है वो माँ को अर्पित करना चाहिए ताकि उनका जो आशीर्वाद मिले और वो प्रसन्न हो सके। जी, विशेष आशीर्वाद के पात्र हों जो जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
एक्चुअली में माता जी का स्वरूप जो है वो लाल वर्ण का है जी। और इसीलिए अग्निकोण के मालिक कहा गए हैं। अग्निकोण का जो क्षेत्र है वो लाल होता है और माता जी का भी लाल होता है। इसीलिए हम लोग वास्तु में भी बताते हैं जो अग्निकोण में लाल फूल वगैरह का प्रयोग करना चाहिए। तो माता जी का स्वरूप लाल है, तो इसीलिए उनको लाल पुष्प सबसे ज्यादा प्रिय है। लाल चुंदरी वगैरह चढ़ा सकते हैं, लाल ही उनका साड़ी वगैरह हो तो अति उत्तम है। उनका जो वस्त्र वगैरह है उसका भी लाल का प्रयोग करना चाहिए। उनका आसन में भी लाल जो है वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। और लाल पुष्प के सिवा जो है आप गेंदा का फूल, कनेर का फूल उनको प्रिय माना गया है। कनेर में 3 वैरायटी होते हैं, एक सफेद कनेर होता है, एक पीला कनेर होता है, एक बीच मध्य का होता है। ये 3 नारंगी, जी 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 जी, उस तीनों कनेर का फूल उनको प्रिय है। इसके अलावा अपराजिता तो उनको सबसे ज्यादा प्रिय है। परिजात भी उनको बड़ी प्रिय है। परिजात जिसको यहाँ पर हर श्रृंगार भी कहा गया है। जी। और संजोग से देखिए जब माता जी का जिस समय पूजन होता है, अब तो देखते हैं जो कि सालों भर फूल होने लगा है, लेकिन वास्तविक में ऋतु के अनुसार यदि फूल हो तो माता जी का आगमन होता है तभी वो फूल जो है खिलने लगता है। हर श्रृंगार का जो और कहते भी है हर श्रृंगार माँ के आगमन का प्रतीक माना जाता है। जी 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 बिल्कुल। और चूंकि उसमें लाल उसका ये है और बाहर का जो सफेद है वो और उत्तम है और फलदायी है। उसका बहुत सारे दवा में भी उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन माता जी को स्पर्श करके उनको चढ़ा करके यदि उसका प्रयोग करते हैं तो और सोना में सुहागा है। दूसरा बात जो परिजात के सिवा जो है नीलकंठ भी उनको आप चढ़ा सकते हैं। जी। उसके बाद आप देखिएगा जो एक पुष्प होता है गंधराज, वो भी संजोग से इस महीने में ज्यादा होता है और शिव जी को भी प्रिय है और माता रानी को भी प्रिय है। गंधराज जो है तगर का पुष्प है, वो बाबा भोलेनाथ को भी प्रिय है और माता जी को भी प्रिय है। तो ये सारे, उसके बाद गुलाब पुष्प माता जी को अति प्रिय है। लाल गुलाब तो और उत्तम है। तो इस तरह का, और इत्र जो है उसका भी उत्तम प्रयोग माना गया है। इत्र भी माता जी को बड़ी प्रिय है। और साथ में आप लगा हुआ पान, मीठा पान, उसमें चांदी का अर्क वगैरह दिया हो, नाना प्रकार के जो है जैसे काजू का है, आप नारियल का टुकड़ा वगैरह है, ये सब दे करके बनाते हैं तो माता जी को पान बड़ी प्रिय है। इसलिए हमारे मंत्रों में कहा गया है मुखे ते तांबुलम नयन युगले का जलकला। माँ का जो मुख है यानी ओठ जो है वो पान के समान है, लाल वर्ण का है। तो पान का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसे तो अलग अलग दिन का अलग अलग प्रसाद उनका है, लेकिन विशेष उनको बतासा ज्यादा प्रिय है। बतासा का प्रयोग कर सकते हैं, सब दिन कर सकते हैं आप। माता लक्ष्मी को भी बतासा प्रिय है। उसके अलावा हलवा जो है, कहते हैं हलवा पूरी बांटेंगे माँ को चढ़ाएंगे, हलवा भी उनको बड़ी प्रिय है। और हलवा में यदि सत्तू को प्रयोग करते हैं तो और उत्तम है। जैसे सूजी और सत्तू दोनों को मिक्स करके यदि बनाते हैं तो उनको प्रिय है। ऋतु का फल जितना भी है, जैसे शरीफा है, केला है, आपको अमरूद है, ये सारे चीज उनको बड़ी माता जी को प्रिय है, जो सभी चीज का प्रयोग कर सकते हैं। घर में यदि बना के चढ़ाना चाहते हैं तो घर में जैसे सोमवार के दिन मखाना का खीर चढ़ा सकते हैं, भुजा हुआ मखाना दे सकते हैं, क्योंकि इनका रंग सफेद है। आप देखिएगा मखाना का जो कलर है यानी सफेद है। तो सोम और शुक्रवार के दिन जो मध्य में पूजा होता है वो माता जी को जो है मखाना का खीर वगैरह चढ़ाना चाहिए। उसी दिन बतासा वगैरह भी दे सकते हैं। उसके अलावा साबूदाना का खीर वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हलवा बना कर चढ़ा सकते हैं। हलवा, पूरी, चना जो है बिना नमक का, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप संध्या काल में, रात्रि जब पूजा से निवृत्त हो जाते हैं संध्या पूजा से, तो रात्रि में सिंधा नमक दे करके भोजन करने में भी हर्ज नहीं है, लेकिन उसमें यही ध्यान रखना है जो ऐसा वस्तु का प्रयोग करें जो अशुद्ध ना हो। जैसे चावल खाएं तो अरवा चावल का प्रयोग करना चाहिए जी। दाल खाते हैं तो चना और मूंग का प्रयोग करना चाहिए जी। सब्जी खाते हैं तो जैसे बैगन वगैरह इसमें वर्जित माना जाता है जी। झींगा वगैरह को वर्जित माना जाता है। तो इसमें आप कद्दू का प्रयोग करें, फूल गोभी का प्रयोग करें, टमाटर, धनिया वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, आलू का प्रयोग कर सकते हैं। आलू को फ्राई करके लोग आजकल खाते हैं, उसको जो फलाहार में यूज किया जाता है। तो इस तरह जो है विशेष माता जी को सब प्रिय है और आप इनको चढ़ा सकते हैं जी। सर कहते हैं कि माँ की पूजा अर्चना के बाद 9वें दिन 9 कन्या देवी रूप बालकों का पूजा होता है, तो उनकी पूजा अर्चना की भी एक कोई अलग विधि है या कुछ ऐसा है जो बच्चों को देने से, वेट करने से या खिलाने से माँ का आशीर्वाद बनता है? जी जी जी। एक्चुअली में क्या है, देखिए को अष्टमी को ऐसे तो बहुत सारे लोग, ऐसे माताएं हैं, बहनें हैं जो नवकन्या जो है प्रत्येक दिन भोजन करवाते हैं 9 दिन तक जी, जी। लेकिन अगर आप 9 दिन तक नहीं कर सकते हैं तो महाअष्टमी को कन्या का पूजन जरूर करें।
जी लेकिन महाअष्टमी के कन्या के साथ साथ हवन के बाद भी कन्या पूजन का विधान है। जी जो आप हवन संपन्न हो गया उसके बाद जो है आप छोटा सा बच्चा जिसको बटुक कहा जाता है और कन्या दोनों का जिम्मा है, जी तो उसमें क्या जो हवन के उपरांत कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। कन्या को जो है सो पैर वगैरह धो देना चाहिए, जल वगैरह शरीर पर छीट करके लाल कुमकुम का तिलक लगा देना चाहिए। उसके बाद एक चुंदरी में अरवा चावल है, सुपारी है, कुछ फल है, कुछ विशेष द्रव्य हैं, कुछ वस्त्र वगैरह भी डाल सकते हैं अलग से, अथवा कुछ पात्र वगैरह दे सकते हैं, गिलास है, कटोरा है, आदि आदि। इस सब को बांट करके गांठ बना करके उनको विधिवत पूजन करें। पूजन करने के उपरांत उनको भोजन करवाएं। भोजन में खीर पायस जो है उसको उत्तम माना गया है, क्योंकि नौमी जो होता है हवन के दिन जो होता है उस दिन कहते हैं हव्य जो है पदार्थ का हवन करने के लिए। हव्य पदार्थ का मतलब होता है खीर का हवन। तो हवन के लास्ट में देखिएगा जो हमारे पंडित जी महाराज जो हैं, आचार्यगण जो हैं, वो क्या करते हैं, गरी गोला हो या सूखा नारियल हो उसमें कपड़ा लपेट करके रक्षा सूत्र बांध करके पान के पत्ते के ऊपर में उनको बैठाते हैं और बिना नमक का पूरी का प्रयोग करते हैं। उसमें नमक नहीं होना चाहिए। और खीर भी बिना चीनी को तो सुनाम सुहागा है, ऐसे चीनी दिया हुआ भी प्रयोग कर सकते हैं। और उस खीर को दे करके उसके ऊपर गुड़ दे करके और हम लोग पूर्णाहुति करते हैं। तो उसमें पूर्णाहुति का कई मंत्र है, जिसमें एक मंत्र ये भी कर सकते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हवन के बाद, हवन जब मूर्धान्य हो जाता है, आरती मंगल सब निवृत्त हो जाते हैं, तो कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। और कन्या पूजन जो है माता यज्ञ यहाँ स्वरूप हो गया। कुमारी की कन्या जो है, हम लोग गृह प्रवेश भी जब करवाते हैं तो उसमें भी कन्या पूजन किया जाता है गौ के साथ जो है। जी सर, इस बार माँ जो है वो हाथी पे आई हैं और नरवाहन यानी डोली हम कह सकते हैं जिसपे वो विदा ले रही हैं। जी जी। तो इसका भी कोई अलग महत्व है, कुछ खास है? सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए जानना चाहेंगे। और साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ राशियों पे भी अलग असर पड़ रहा है इस बार। जी जी बिल्कुल 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 सर, ये बताइए। अब देखिए, सबसे पहले माता जी का जिस दिन कलश स्थापन होता है उस दिन जो बनता है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, जिस दिन कलश स्थापन हुआ उसके हिसाब से फॉर्मूला बना हुआ है और उस फॉर्मूला के हिसाब से माता जी का आगमन माना जाता है। तो चूंकि सोमवार के दिन हुआ है तो हाथी पर में माता जी का आगमन हुआ। गज, हाथी का आगे गज पर आरूढ़ होकर आई हैं। और गज जो है उनको लक्ष्मी स्वरूप कहा गया है, स्त्री का प्रतीक माना जाता है। यानी माता जी का आगमन को उत्तम माना गया है। उस साल जिस बार हाथी पर माता जी बैठ के आती हैं तो धन धान से परिपूर्ण माना जाता है, फसल अच्छी होती है, वर्षा अच्छा होता है। और उसके बाद जो है स्त्री माने लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। घर के जो मुखिया हैं उनके माने जीवन में चार चांद लगता है, उत्तम माना जाता है। जिस घर में कलश स्थापन होता है, माता जी का पूजा होता है, तो उस घर में लाभप्रद माना जाता है, क्योंकि स्त्री दोनों होता है, यश भी देता है और धन भी देता है। तो हाथी पर में आगमन बहुत उत्तम माना गया है इस बार जो है। इससे जल का भी वृद्धि होता है, धन धान का भी वृद्धि होता है, फसल अच्छी होती है, जैसे धान वगैरह का फसल वगैरह हो। और बहु जगह जहाँ सूखा हो वहाँ ये भी है, लेकिन हाथी पर में माता जी का आगमन अच्छा माना गया है। और जाना जो है इसमें कहा गया नर बाहना, मनुष्य के कंधे पर यानी डोली जो कह रहे हैं जो है, तो उसको अच्छा नहीं माना गया हमारे शास्त्रों के मुताबिक जो है, लेकिन आना बहुत उत्तम माना गया है। ये सुखप्रद है, लाभकारी है। हाँ, ये जरूर है जो बहुत सारे राशि पर भी इसका प्रभाव होता है। आप जैसे देखिए, मेष राशि हुआ, वृष राशि हुआ, 3 राशि होता है, वृक, वृश्चिक, सिंह, ये स्थिर लगन देने वाला होता है। तो अब उसमें देखना है जो कि अब कुछ राशि ऐसे होते हैं जो छाया ग्रह होते हैं, वो आपको नुकसान भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम देखे जो किस प्रकार चंद्र ग्रहण रात्रि में लगा था, उस ग्रहण पर में भी जो है हम कई जगह जो है सो बुलाया गया, उस पर हम अपने बात को रखे, वक्तव्य को दिए। लेकिन इसमें क्या है, जैसे कि मेष, सिंह, वृश्चिक, तुला, ये सारे राशि वाले के लिए बहुत फायदेमंद है। ये लोग जो है माता जी का आराधना के साथ साथ, और जो लोग इन राशि के नहीं हैं उन लोगों को माता जी का जो है आप सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधके, अथवा ओम गंगणपते नमः, या ओम सुम सूर्याय नमः, या नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जब नवरात्रि के बीच में करेंगे तो उनके लिए भी लाभप्रद रहेंगे। जी,
सर इस 9 दिनों में माँ विशेष जागृत अवस्था में रहती हैं जी, जी। और सब पे अपनी कृपा बरसा रही होती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में कुछ अलग तरीके की परेशानियां हैं, विवाह संबंधित हम कह सकते हैं, या अलग नौकरी से जुड़ी, जी। तो वो किस मंत्र का जाप कर सकते हैं जिससे उनके जीवन में थोड़ी शांति आ सके? अब बहुत सुंदर ही प्रश्न जो है ये किए हैं। एक्चुअली में अभी नवरात्र के समय हमारे शास्त्रों के मुताबिक पूरे साल में 4 नवरात्र होता है। जी। एक शारदीय नवरात्र है जो आश्विन शुक्ल पक्ष में होता है। जी। दूसरा जो है चैत्र शुक्ल पक्ष में होता है। जी। एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष में होता है जी। और एक माघ शुक्ल पक्ष में होता है। आप देखिएगा जो कन्या के विवाह में बाधा उत्पन्न हो रहा है, कहीं बार बार जो है विवाह का बातचीत होते होते रह जाता है, रुक जाता है, कट जाता है फाइनल होते होते, उस स्थिति में अभी नवरात्रि उनके लिए बहुत ही अचूक उपाय है। आप देखिएगा जो उसी में शीघ्र विवाह हेतु एक मंत्र है, माता जी का ही मंत्र है। अगर कन्या को विवाह में विलंबता है या दिक्कत हो रही है, समय लग रहा है, मांगलिक दोष वगैरह है, बाधाएं वगैरह हैं, तो इस सब से विवाह में बाधा उत्पन्न हो जाता है। तो नवरात्र के समय में एक मंत्र है, लड़का के लिए है पत्नी और लड़की के लिए है पति। तो उसमें कहेंगे पति मनोरमाम देहि मनोवीरतानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। इस मंत्र को यदि 108 बार प्रत्येक दिन यदि करें और लास्ट दिन इसी मंत्र से हवन करें तो बहुत फायदा होता है, विवाह का शीघ्र योग बन सकता है। हाँ, मांगलिक दोष वगैरह यदि बना हो तो फिर उसका तो शांति उपाय होता है। आप लोग जानते हैं जो भैरव विवाह है, काष्ठ विवाह है, कुंभादि विवाह है, शालिग्राम भगवान से विवाह आदि करवाया जाता है। इस तरह भी आप करके इससे ये हो सकते हैं। अथवा विवाह में ज्यादा बाधाएं हैं तो उसमें ये देखना चाहिए कि जन्म कुंडली में किस स्थान पर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ, मंगल का क्या स्थान है, मंगल का क्या पोजीशन है। अगर मंगल गड़बड़ हो, पाप ग्रह से युक्त हो, पाप स्थान में हो, तो विवाह में बाधाएं उत्पन्न होता है। इसके लिए आप नवग्रह का शांति करवा सकते हैं, मंगल का शांति करवा सकते हैं। कात्यायनी मंत्र एक होता है जो अति शीघ्र विवाह का योग देता है, उसका भी जाप वगैरह करवा सकते हैं। जी सर, वैसे बहुत सारी बातें करी आपसे हमने, बहुत कुछ आपने हमारे श्रोताओं को बताया। अब हम लास्ट में एक मेरा प्रश्न है कि सर कहते हैं मनुष्य जो होता है वो गलतियों की मूर्त है, तो जी। पूजा अर्चना भी हम करेंगे माँ की तो कोई ना कोई तो भूल हमसे होगी, होगा। जी। तो क्षमा याचना के लिए हम कौन से मंत्र का पाठ कर सकते हैं जो माँ किसी भी भूल चूक अगर हमसे हुई है तो उसके लिए हमें माफी दे और हमारी जो आस्था है उसको स्वीकार करें? बहुत ही सुंदर प्रश्न अभी नवरात्र के लिए आपने पूछा है। इसमें देखिएगा जब हम पूजा कर रहे हैं तो श्रद्धा भाव तो आपको है ही, और माता तो माँ है और माँ क्षमा की मूर्ति है। बिल्कुल। ये कोमलता है, सरलता है, मृदुलता है और प्रेम की मूर्ति है। बहुत सारे अपराध, जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में जाने के बाद तमाम तरह के ऐसा कार्य करते हैं जो नहीं करना चाहिए, फिर भी माता प्रसन्न होते हैं, उनको कष्ट नहीं देते हैं, मारते नहीं है छोटा बच्चा को। इसी प्रकार हम लोग छोटे बच्चे हैं, हम लोगों का अपराध को मान लेती ही नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए अज्ञान बस ही, कुदृष्टि बस ही अपराध कोई हो जाता है, तो अब दुर्गा सप्तशती में भी शंकराचार्य जी का लिखा हुआ जो है वहां पर क्षमा स्तोत्र है, जिसमें न मंत्रम न यंत्रम ये भी है, अपराध सहस्त्राणि कृण्यते ये भी कर सकते हैं। लेकिन ये सारे क्लिष्ट भी हैं, जल्दी उच्चारण में नहीं आता है, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए सरल में जो है तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वम मम देव देवा। उसके बाद आवाहनम न जानामि, मैंने आपका आवाहन वगैरह हम नहीं जानते हैं, न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम, मैंने मंत्र भी नहीं आता है और क्रिया जो व्यवहार होता है वो भी हम नहीं जानते हैं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जत भवेत् तद सर्व वही है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम। तो इस सब मंत्र का जो है प्रयोग आप वहां कर सकते हैं माता जी के लिए जी। तो और पुष्पांजलि यदि चढ़ाना है तो ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्मानि प्रथमानि आसन्नः तेहनाकम महिमानः सचंत्र यत पूर्वे साध्या संति देवा, इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं जी। तो माँ वैसे भी दया भाव की मूर्त हैं, आपकी हर गलतियों को माफ करने के लिए माँ हमेशा तैयार रहती हैं। अगर फिर भी कोई गलती हो गई है तो सर के द्वारा बताए गए मंत्रों का उच्चारण करके हम माँ से क्षमा याचना कर सकते हैं।
सर बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो खांची 90.4 एफएम पे आने के आपको लिए बहुत बहुत और धन्यवाद। हमारे श्रोताओं को इतने अच्छे से पूजा विधि विधान बताने के लिए। तो श्रोताओं, हमारे साथ हमारे कार्यक्रम बातों बातों में अभी बने हुए थे आचार्य पंडित मुकेश भास्कर सर, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई, नवरात्रि से जुड़ी, नवरात्रि की पूजा के बारे में विधि विधान बताया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलेंगे, उससे पहले आपको हम देना चाहेंगे नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो खांची 90.4 एफएम, हम सबका रेडियो।